ओम जी। प्रणाम सभी को। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे ही होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ माइग्रेन पेन की, जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर दर्द होता है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो उसमें भी योग और आयुर्वेद की शरण लेके आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, वो तो ज़रूरी करना है। अनुलोम विलोम करने से ही धीरे धीरे आपका माइग्रेन पेन ठीक हो जाएगा। तो कैसे करते हैं अनुलोम विलोम, ये भी देख लीजिए। ये वायु मुद्रा है। अंगूठे के बगल वाली उंगली मोड़ेंगे, उसके बाद अंगूठे से दबा देंगे और शेष तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। ये वायु मुद्रा है। एक हाथ घुटने पर रख लेंगे और दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका पहले बंद करेंगे। पूरी सांस भरेंगे, इतनी भरेंगे कि और जगह ही न बचे। फिर बाईं नासिका बंद करके दाहिनी से पूरी सांस निकालेंगे। इतना ध्यान रखेंगे, जिससे भरेंगे उसके विपरीत छोड़ेंगे, और जिससे छोड़ेंगे उसी से फिर भरेंगे। नासिका जब दाहिनी से भरेंगे, दाहिनी दबा के बाईं से भरेंगे, दाहिनी छोड़ा, फिर दाहिनी से ही भरना है। और एकदम आराम आराम से भरना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऐसे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। प्राणायाम में मतलब प्राण को आयाम देना, बहुत आराम आराम से भरना है, आराम आराम से छोड़ना है। एक बार फिर से देखिए। और इसमें आंखें भी बंद रहेंगी। मैं बताने के लिए कर रही हूँ, इसलिए खोली हूँ। आंखें बंद करके एकदम किसी न किसी भगवान का कोई मंत्र जाप करते हुए एकदम लीन हो जाइए, तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये नहीं कि आँख खोल के आप इधर उधर देख रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो अनुलोम विलोम करने के सबसे अच्छा तरीका है, आप ध्यान में बैठिए, आंखें बंद करिए। ओम ओम नमः शिवाय, जय, जो जिसके आराध्य जो भगवान हो उनका जाप अंदर अंदर कर चलता रहे। इससे क्या होता है, भक्ति भी हो रही है, आपका प्राणायाम भी हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। इस तरह से ही करना है। और माइग्रेन पेन के लिए और ये भी एक है कि बादाम रोगन हो या शुद्ध देसी गाय, मतलब देसी गाय का घी हो, वो रात में 1-2 बूंद से काम नहीं बनने वाला। कम से कम 10-10 बूंद दोनों नाक में डालिए और डालने के बाद थोड़ी देर लेटे रहिए। फिर जो है क्या करना है, धीरे धीरे अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति कर लीजिए, और दूध में 1 छोटा चम्मच बादाम रोगन मिला के पी लीजिए। इन सब उपायों से धीरे धीरे आपका एकदम ठीक हो जाएगा माइग्रेन पेन। और जो है सुबह बासी मुँह जो है देसी घी के जलेबी जो है खाते हैं, उससे भी बहुत लाभ होता है। तो इसमें क्या है ना, अगर मतलब माइग्रेन पेन हो रहा है तो कड़वा और नमकीन चीज़ खाने से बढ़ेगा। अगर आप मीठी चीज़ खाएंगे तो उससे जो है दर्द में लाभ होता है। तो धीरे धीरे आप अनुलोम विलोम करिए, और जो है बादाम रोगन डालिए, देसी गाय का घी डालिए, और धीरे धीरे आपका ये होगा कि माइग्रेन पेन ठीक हो जाएगा। मुझे भी था माइग्रेन पेन, और मेरा तो एकदम ठीक हो गया। मैंने बस अनुलोम विलोम किया, बादाम रोगन 1 ही शीशी मंगाया था मैंने, उससे वही मतलब नाक में भी डालती थी उसी में से, और 1 चम्मच दूध में लेती थी, तो मेरा तो एकदम ठीक हो गया। आज कम से कम 10-12 साल से ठीक है मेरा। नहीं तो महीने में 1-2 बार तो बहुत बुरी तरह से दर्द होता था।
कि मतलब बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे, उल्टियाँ भी शुरू हो जाती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप योग और प्राणायाम में अगर विश्वास रखते हैं, उसको करते हैं, तो आपका धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो जाएगा, सारी बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। मुझे तो सबसे ज़्यादा विश्वास बस स्वामी जी पे है और योग और आयुर्वेद पर है कि अगर कोई बीमारी ऐसी है जो योग से नहीं संभल रही तो आप आयुर्वेद का शरण में आ जाइए, लेकिन अंग्रेजी दवाओं से बचना चाहिए। वो एक मतलब बीमारी आपकी ठीक नहीं करती है, दबा देती है और दूसरी तैयार कर देती है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें। और एक पॉइंट ये भी है, सिर दर्द का, या अंगूठा है, इसका टॉप पे दबाना चाहिए। अगर सिर दर्द हो तो यहाँ पे दबाने से भी आराम मिलता है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।